جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें बात होती है मुल्क की तजारत की, मुल्क की मईशत की, इसके साथ साथ ज़रात की जो अहम जुज़ है इसके साथ हम किसानों के मतलब बात करते हैं और कंज्यूमर के मतलब बात करते हैं। तो प्रोग्राम में क्योंकि बात होती है हमेशा, और ये जो महीना गुजरा है ये किसी कहर से कम नहीं था किसानों के लिए ख़ास तौर पर, कि किसानों की तो बात करेंगे लेकिन कंज्यूमर की बात भी करेंगे कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, उसके हकूक़ क्या हैं। और ये मकसद ये होता है प्रोग्राम का कि आपके सवालात जो आते हैं आपके उनका जवाब भी दिया जाए, प्लस जो हमारी मुश्किलें अभी हैं उनको कैसे आसानियाँ पैदा की जाएं, और अगर कोई मुश्किलें हमें नहीं नज़र आती कि उसका कोई हल निकल रहा है तो ज़रूर आवाज़ ज़रूर बुलंद होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म किसानों का है, कंज्यूमर्स का है, पाकिस्तानियों का है। और इसमें शामिल होने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को करें, हमारे किसान मददगार के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, ताकि आपकी हम बर वक्त जो है वो आवाज़ हम बनकर जो भी फैसला साज हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो कि इसके गलत पॉलिसियाँ अगर बना रहे हैं तो उनको हम तनकीद भी करें, उनकी इस्लाह भी करें, और इसके साथ साथ आवाज़ ये किसान की, कंज्यूमर की आवाज़ सही फोरम पे पहुंच जाए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले ये जो महीना गुजरा है जी, अप्रैल का, ये किसी मैं कहूँगा कि जो पहाड़ गिरता है ना, जैसे किसान ने जो 6 महीने जो अपनी फसल लगाई हुई थी, जो सब कुछ किया हुआ था, और जो गंदम में इस मुल्क में हुआ है उसके ख़िलाफ़ पिछले भी मैं प्रोग्राम में बात कर रहा था, लेकिन अभी सिचुएशन बड़ी ही जो है वो भयानक हो गई है। भयानक इस तरह से हो गया है कि 3200 का रेट के ऊपर जा रही है चीज़ें। लेकिन इसका तकाबली जायज़ा पेश करूँगा। मार्च के महीने में इंटरनेशनल प्राइस थी $200 गंदम की। इस वक्त जो प्राइस जब 23 अप्रैल को ख़त्म हुआ है, इसमें प्राइस जो गई है वो गई है $220 से ऊपर, यानी कि दुनिया में 10% मैं कह रहा हूँ 10% गंदम महंगी हो गई है। क्यों? कि यूरोप में प्रोडक्शन नहीं हुई, यूक्रेन में प्रोडक्शन वो नहीं हुई, जो जहाँ पे ठंडे इलाके थे वहाँ पे 30-30% कम प्रोडक्शन हुई है। इस वजह से क्या हुआ कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की वजह से जो उस टाइम आया था, प्रेशर आया था, वो मार्च में ख़त्म हो गया। अप्रैल के अंदर प्राइसेस क्या हो गई, ऊपर जानी शुरू हो गई। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हमने क्या किया, 20% कम कर दी। 4000 रेट था पिछले साल का। हमने जब सीज़न आया, हार्वेस्ट हुआ, तो हमने क्या किया है, हमने 20% यानी कि 3200 रुपये के ऊपर रेट ला के लॉक कर दिया है। अब हालांकि मौसमी असरात सारी चीज़ें हमने कहा जी हमारी ज़बरदस्त हुई है गंदम, लेकिन उस गंदम के हमने क्या करना है जब उसको वक्त पर पैसा नहीं मिल रहा, बारदाना नहीं मिल रहा, वो क्या करें। ऊपर से खुदा की जो कुदरत है वो भी मेहरबान नहीं है। हमारा ये जो सबसे 1960 के बाद 61 के बाद हमारा जो सबसे ये कह लें कि बारिशों वाला जो अप्रैल है वो हुआ है पाकिस्तान में। अब वो अपनी खुले आसमान में गंदम कहाँ लेके जाएं। तो यहाँ पे आती हैं स्टेट की ज़िम्मेदारी। स्टेट ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, चाहे वो बारदाना हो, चाहे वो गंदम की कीमत हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि इससे कम कीमत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे कहा गया। पार्लियामेंट में भी बात हुई है, किसानों को मार पड़ी है, उसका भरपूर अंदाज में हम एहतजाज करते हैं कि ये गलत किया गया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और हम समझते हैं कि ये एक गरीब को जो मारा जा रहा है, ये इसके जो है ये वो नताइज हासिल नहीं होंगे और ये गलत होगा हमारे मुल्क के मुकाबले में। अब आते हैं ज़रा तकाबली जायज़ा पे। दुनिया में कीमत 10% ऊपर चलेगी, हमने नीचे कर दी। इसके साथ साथ मौसम की वजह से इंडिया में, पंजाब में उन्होंने कहा जी, उन्होंने गोल्ड को सोना बनी है इस दफ़ा। उन्होंने कहा जी इस दफ़ा पिछले साल उनकी जो पैदावार थी वो 19 क्विंटल के ऊपर थी। 19 क्विंटल का मतलब ये हुआ तकरीबन 50 मन से नीचे। इस वक्त उनकी जो पैदावार है वो आई है 55 मन, यानी कि उनकी 10% पैदावार भी बढ़ गई। इसके साथ साथ इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा जी पहले हम ख़रीदेंगे। उसमें इस वक्त जो सरकार का वहाँ का रेट है उससे ज़्यादा रेट अब वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। हमारे मुकाबले में वहाँ का किसान ज़्यादा जीत गया, यानी कि कहने की बात है, लेकिन जो है बात कि इंडिया का किसान जीत गया है, हमारा किसान रुल गया है। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है इस मुल्क की ज़रात के लिए, इस मुल्क के किसान के लिए और कंज्यूमर के लिए। हमने आटा सस्ता नहीं वो करवाने की कोशिश की। उस वजह से क्या हुआ है कि अभी भी मैं कल इस्लामाबाद में यहाँ पे
यहाँ जो ब्रेड लेने गया हूँ, यकीन करें एक आम ब्रेड जो कि शायद 150-180 रुपये की है, मैं नाम ले लेता हूँ बेकरीज़ के, तहज़ीब बेकरी, किचन क्यूज़ीन, ये बड़ी बेकरीज़ जो कि जहाँ से ये जो हुकूमती नुमाइंदे जहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे इस टाइम ब्रेड 400 रुपये, 390 रुपये की अभी भी बिक रही है। क्या वहाँ पे कोई डीसी नहीं है? क्या वो नहीं है? मेरे ख्याल से ये अब गुंजाइश आ गई है कि हमें अगर ये चार्ज हो रहा है तो किसकी जेबों में जा रहा है पैसा। पहले ही $1 अरब की हमने गलत इंपोर्ट की है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी गंदम के मुकाबले में वो गंदम इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर इतने पैसे लगाए जाएँ। लेकिन गलत फ़ैसले और चलते आ रहे हैं। इसको ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से अब ये एक जिहाद की तरह है। इसके ऊपर बात हमने की है, हम करते रहेंगे और इसका कोई ना कोई मजबूत हिकमत अमली होनी चाहिए, वरना ज़राअत ये एक काबिल अमल जो पेशा नहीं रहेगा पाकिस्तान में। तो इसके लिए मेरा ये दरख्वास्त भी है, एक हम प्लेटफॉर्म के तौर पे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका नेट इम्पैक्ट क्या आएगा। नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, मेरे ग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने आपको अभी इस प्रोग्राम में आपको मैं इंटरनेशनल हम जो है ना वो सबूत के साथ बात कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। मैं आपको उसकी प्राइसेस दे दूंगा जो यहाँ पे बेकरी का चार्ज कर रही है। कंज्यूमर को अब चाहिए कि इन चीज़ों का बाइकआउट करें। क्यों? क्योंकि अगर वो सस्ती नहीं होंगी चीज़ें तो कंज्यूमर पिटेगा, आम आदमी की पहुंच से ये बात बाहर हो जाएगी। तो हमें अगर सस्ती करनी है, सिर्फ किसान को सस्ती चीज़ें नहीं बल्कि सस्ती ख़रीदारी की जा रही है, उस पे जो मेरे ख्याल से एक इम्पेक्ट आ रहा है वो आम आदमी पे नहीं आ रहा। किसान सफ़र कर रहा है, किसान जिसे कहते हैं कि बोझ सारा किसान पे है, और ये आगे भी नज़र आ रहा है। अब इसके अब चावल पे क्या असरात आएंगे, हम उस पर बात करते हैं। चावल पे जी इस टाइम ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें देखें, ये लेटेस्ट ग्राफ है। एक लॉन्ग ग्रेन राइस जो है ये इस वक्त दुनिया की कीमतें आपको नज़र आ रही हैं। थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडिया ने क्योंकि एक्सपोर्ट बंद की हुई है, यूएस, और चौथा मुल्क है वियतनाम। इस वक्त सबसे सस्ता मेरे ख्याल से वियतनाम है, उसके बाद थाईलैंड और पाकिस्तान साथ साथ हैं। लेकिन अमेरिका में $200 ज़्यादा मिल रहे हैं। हमारा जो है $480-500 पे भी लॉन्ग ग्रेन बिक रहा है अगर मार्केट देखूँ मैं। अमेरिका का जो है वो $700 से ऊपर है। यानी कि ये $200 का फ़र्क क्यों है? $200 का फ़र्क इसलिए है कि वहाँ पे जो MRL लेवल है, जिसे हम कहते हैं मिनिमम रेजिड्यू लेवल, यानी कि पेस्टिसाइड, इसका नहीं है वहाँ पे सिलसिला। इस चीज़ को हमने, यानी कि हमारे पास अभी भी गुंजाइश है। हमने $3 बिलियन की इस दफ़ा एक्सपोर्ट कर ली है, अचीव, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगला जो आ रहा है सिलसिला वो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। इसका कोई हल तलाश करना चाहिए, जामे हल भी अभी आपके सामने रखते हैं। तो चावल में हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा था आपको कि 1121, 1509, 386 बासमती, इसके साथ साथ 1718, ये वो वैरायटीज़ हैं जिन पे आप इसकी डिमांड है। लेकिन इसको ना सिर्फ आप लगाएं बल्कि इसके लिए हम आपको ये प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। लेकिन पहले हम ये देख लेंगे यूएस के अंदर क्यों ये $200 है। $200 मैंने बताया आपको कि ये पेस्टिसाइड कंट्रोल, वहाँ पे प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग है, प्रोडक्ट की जो पॉलिशिंग है, वैल्यू है उसकी, ठीक है, उस लिहाज से ज़्यादा है। हमें ये मार्केट हमने कॉन्कर की है, $3 बिलियन की एक्सपोर्ट की है चावल की। इसको अब मिस नहीं करना, हमने मूव ऑन करना है। ये दोबारा कह रहा हूँ, मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने के लिए हम अब एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि हम वो फार्मर्स जो कि 1121, 1509, 1718, 1847, 386 सुपर बासमती इसको लगा रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं, अगर वो हमारे साथ अभी से ही हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं तो हम ये करेंगे कि उनका जो चावल है जिसके के अंदर हम उनकी पूरी मावनत करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स उनके साथ काम करेंगे, हम उनको इनपुट्स बताएंगे कौन से करने हैं, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी। अभी पेस्टिसाइड की पूरी जो 10 पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल नहीं करनी, उनके मुतालिक भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसमें स्लाइड आपको नज़र आ जाएगी। अभी इनमें आपने नहीं इस्तेमाल करने, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि आपको इस किस्म की शिकायत नहीं आएगी, अच्छा मंडी का रेट भी मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा हम आपको दिलाएंगे। इसके साथ साथ पेमेंट्स भी आपको बर वक्त होंगी।
تو اگر آپ اس سلسلے میں ہم نے ایک کاوش شروع کی ہے اور ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اپنا میسج کر سکتے ہیں، ہمارے کال سینٹر پہ آپ کال کر کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی تمام معلومات دیں، ہم آپ کو رجسٹر کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہماری پروڈکشن ٹیکنالوجیز جس میں کہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس میں ہم آپ کا بالکل ساتھ دیں گے اور آپ کو ایک اینڈ پروڈکٹ جسے کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل معیار کے مطابق. کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ یورپین کنٹریز نے ہماری کنٹینر واپس کیے ہیں، ہماری رشیا نے ہمیں وارننگ دے دی ہے. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. ابھی تو ہم نے جو کر لیا، اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو پھر یہ چاول کا کسان بھی گندم کے کسان اور مکئی کے کسان کی طرح خوار ہوگا، اور یہ مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک حل جو ہے، جامع حل، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ، اگر آپ سیسمی سیڈ یعنی کہ تل کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ چاول کے اندر اگر آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیں، آپ ہم اپنی معلومات دے دیں، ہم آپ کی پروڈکشن کو آپ کے ساتھ مل کے ہمارے ایکسپرٹس اس کو اس طرح کے لے کے چلیں گے کہ آپ کی پیداوار بھی زیادہ آئے، پیداوار بڑھے. اس کے علاوہ وہ پیسٹیسائڈز یا وہ چیزیں جس سے کہ آپ کی پیداوار یا ریٹ نہیں ملتا، یعنی کہ فصل خراب ہوتی ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، ریٹ اچھا لینا ہے. میرے پاس بہت سارے جو ہیں کارپوریٹ ایکسپورٹرز اس میں، وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ آپ کی فصل لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی پروڈکشن کرنی ہوگی، نرسری لگانی ہوگی، اور ہم اس کے مطابق آپ کو آگے لے کے چلیں گے. اس سلسلے میں ہم نے ایک کبوٹا کے ساتھ بھی اپنی پارٹنرشپ پہلے بھی تھی، مزید اس کو کیا ہے. آپ کو نرسری لگانے میں، ہارویسٹنگ کرنے میں جو مشینری چاہیے، وہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم وہ دستیاب کریں گے. ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ ہوگی انشاءاللہ، پوری سروس کے ساتھ آئے گی. تو ایک مل کے یہ کام کرنا ہے، اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے. اسی طرح ہم دیگر کمپنیوں کے ساتھ بھی اس میں شامل ہیں، اور آپ کی جو پیداوار ہے اس کو مزید امید ہے کہ 5-10% آپ کو پریمیم ملے، یعنی کہ آپ کو زیادہ پیسے ملیں. کیونکہ ایکسپورٹرز کا یہ بہت بڑا ایک ٹھیک شکوہ ہے کہ ہم اپنی فصل کا خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے ان کو مزید مشکلات آتی ہیں. تو اگلے سال یہ پریشر آئے گا، یعنی کہ اس سیزن کا. اس کے لیے پہلے سے ہم نے تیاری کر لی ہے. آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں تاکہ ہم اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں. آخر میں لاسٹ میں ایک میں بات کروں گا پاکستان ایگریکلچر کولیشن. لاسٹ ویک میں وہاں پہ انہوں نے ایونٹ کیا ہے 2 دن کا لاہور میں، اور کیا زبردست ایونٹ کیا ہے. کانفرنس تھی. میں اس میں جو ٹیم ہے وہاں پہ پاکستان ایگریکلچر کولیشن کی، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ہم نے وہاں پہ بھرپور ان کو کوریج بھی کی، وہاں پہ لوگوں سے ملے بھی. پاکستان کے تمام بڑے جو برانڈز تھے وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ایگریکلچر کے فارمرز آئے ہوئے تھے. بہت ہی زبردست یہ کوریج ہوئی ہے. اس سلسلے میں میرے خیال سے اس جیسا پروگرام مزید ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینکس، پالیسی میکر، یہ تمام ایک جگہ تھے، اور وہاں پہ 2 دن اس کے اوپر نشستیں ہوئی ہیں، جس میں کہ فارمرز کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے بھی اپنا رول پلے کیا. ہم نے پاکستان ری جنریٹو جو ایگریکلچر ہے الائنس ہے وہ ڈیفائن کیا، پاکستان الائنس فار ری جنریٹو ایگریکلچر، جس میں کہ ہم ان کے یہ کھادوں کے استعمال کی کمی، یعنی کہ کیمیکل کھادیں، اس کے مقابلے میں جو قدرتی کھادیں ہیں اس کے مطابق ایک بہتر سیف جسے کہتے ہیں، ہماری جو غذا ہے وہ صاف ہونی چاہیے، وہ جو ہے وہ صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، یہ ہم نے پیدا کرنا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے ڈیبیٹ کی. تو ان تمام کاوشوں کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت سارے جو بائرز تھے فارمرز کی پروڈکٹس کے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے آپ کام کریں، اور فارمرز کو، اچھے فارمرز کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ ہم ان کی پروڈکٹس خریدیں. تو یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کو آپس میں مل کے بٹھایا جائے، ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کی وہ جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو جو ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی کہ جو ضروریات ہیں ان کے متعلق ان کی آگاہی ہو، اور بیچ میں ایک بہتر میرے خیال سے حل دونوں کے لیے. بیکاز یہ کسان اگر اسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ون کرتا ہے، تو ہم سب ون کریں گے. جیت سب کی ہوگی اگر سب مل کے کام کریں گے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک میرے خیال سے بہترین کام کیا ہے پاکستان ایگریکلچر کولیشن نے. اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے، آپ کے سوالات آتے ہیں، سوالات کے ہم جواب بھی دیتے ہیں.
اور ان سوالات کے نتیجے میں میرے خیال سے ہماری بہت زیادہ رہنمائی ہوتی ہے. تو اپنے ان سوالات کا سلسلہ ضرور جاری رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.